बहुत बड़ा एसेट रहता है। तो हम लोग बजाय इसके कि पोस्ट इंसिडेंट हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें, रिकवरी कराने का कोशिश करें, जितना ज़्यादा रोकथाम कर सकें उसमें हम और आप लोग मिलकर एक प्रयास कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी अगर इस तरह के अवेयरनेस में कोई सहयोग चाहे कभी भी चाहिए होगा तो मैं मनोज सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें बताएं। हमारे ऑफिसर्स भी उसमें चाहे थाना स्तर पे हों, अनुमंडल स्तर पे हों या जिला स्तर पे हों, वो सहयोग देने के लिए तैयार रहेंगे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। भागलपुर में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में भागलपुर रेंज के आईजी विवेक कुमार ने पोस्टल डिपार्टमेंट के अधिकारियों और पोस्टमैन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। आईजी ने साफ कहा कि पोस्ट ऑफिस में खुले खातों के जरिए किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड न हो, यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में पोस्टमैन लोगों के सबसे करीब होते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आईजी विवेक कुमार ने अधिकारियों से अपील की कि वे लोगों को लगातार जागरूक करें और किसी भी संदिग्ध लेन देन की तुरंत जानकारी पुलिस के साइबर सेल को दें। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस का साइबर सेल हर स्थिति में पोस्टल विभाग के साथ मिलकर काम करेगा ताकि साइबर ठगी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन में बहुत सारी नए आयाम जुड़ रहे हैं। जैसे आप लोग अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं तो कई तरह के नए अपराध जो हम सब लोगों के सामने आजकल आ रहे हैं वो भी आपके विभाग को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, और जिस तरह से समय चेंज हो रहा है तो आप लोग उसमें ट्रेनिंग भी ले रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के संबंध में। उदाहरण के तौर पे कई सारे कस्टमर्स हैं जैसे जिनका बैंकिंग सर्विसेज जिनको आपका विभाग प्रोवाइड करता है, उनके पास मोबाइल पे कोई कॉल आया कि आपका अकाउंट में दिक्कत है, आप अपना आधार कार्ड शेयर कर दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दीजिए, या OTP भेज रहे हैं तो उसको शेयर कर लीजिए। और जो बहुत टैक्स हैवी हमारे जनता है वो उस साइबर फ्रॉड की कॉल को, उसकी डेप्थ को नहीं समझ पाते और वो शेयर कर लेते हैं और उसके बाद उनके साथ क्राइम हो जाता है। इसके अलावा कई बार जो आइडेंटिटीज़ हैं जो आपके यहाँ पर अकाउंट्स खुले हुए हैं वह भी या तो फिशिंग अटैक के द्वारा या कोई मेलवेयर के अटैक के द्वारा वो भी हैक कर ली जाती हैं और कई तरह के फ्रॉड्स किए जाते हैं जिनके बारे में हम लोग आए दिन पेपर में पढ़ते भी रहते हैं और घटनाएं सामने आती हैं। उसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट आता है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम लोग बारीकी से उन सब केसेस का इन्वेस्टिगेशन करें साइंटिफिक तरीके से, और जो अपराधकर्मी हैं उनको कानूनन जो प्रावधान है उसके अनुरूप सज़ा दिलाने का काम करें। लेकिन इसमें आपकी विभाग की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी अवेयरनेस फैलाने की। किसी भी अपराध की रोकथाम, खासकर साइबर क्राइम जो जितना उसका व्यापक आजकल क्षेत्र बढ़ रहा है अपराधियों का, रोकथाम के लिए अवेयरनेस फैलाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और मैं मनोज सर से भी अनुरोध करूंगा, आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि जहाँ जहाँ आप लोगों का पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आपके जो उपभोक्ता हैं उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, उनके अकाउंट्स की डिटेल्स को शेयर नहीं करना है। मुझे नहीं लगता है कि डाक विभाग से कभी किसी के पास कोई फ़ोन जाके उसकी KYC और बाकी डिटेल्स के बारे में परीक्षा की जाती होगी। तो ये सब चीज़ें बताने की आवश्यकता है ताकि